जो कवर करने वाला हूँ हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ को प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। आज सबसे बाद में ना हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आफ्टर कोरोना, जो कोरोना है उसके बाद से कुछ लोग यानी कुछ पर्सन इस पर अवेयर हो चुके हैं। लेकिन आज हम जानते हैं हेल्थ फर्स्ट क्यों रखनी चाहिए हमें। आप पढ़ सकते हैं इसको। हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, पैसा, नाम, सफलता, इज्जत, शोहरत, घर, गाड़ी, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो ये सब बेकार है। आप ये समझिए किसी इंसान पे करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अगर उससे डॉक्टर ये बोल दे कि आपको मीठा नहीं खाना, आपको गुलाब जामुन नहीं खानी, उसको शुगर हो रखा है, तो वो उसका सारा जो पैसा है वो बेकार है। और एक इंसान है वो अपनी चारपाई लगा के एक पेड़ की छाया में, छावा में लेटा है आराम से, और सब कुछ उसकी हेल्थ फिट एंड फाइन है, लेकिन पैसा नॉर्मल है, तो वो हेल्थ की प्रायोरिटी पे ठीक है। तो इसीलिए हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हेल्थ फर्स्ट, क्योंकि हेल्दी बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड बनेगा, फिर हमें सक्सेस अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो बॉडी देखिए कैसे हेल्दी होगी, हेल्थ फर्स्ट पे हम कैसे रख सकते हैं। सेल, हमारी बॉडी में सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो होता है सेल का। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी होती है। जब कई सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, पहले सेल है, सेल से मिलकर बना टिश्यू, और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, ये ऑर्गन होते हैं। तो ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम। आप एक डायग्राम में देखिए, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और इन्होंने बॉडी पूरी तैयार कर दी। यानी हमारी पूरी बॉडी की शुरुआत सेल से होती है। इसीलिए अगर सेल हेल्दी है तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है। तो बात ये आती है अब सेल कैसे हेल्दी रहेगी। उससे पहले स्टेम सेल को समझते हैं। स्टेम सेल्स क्या होती है, हमारी बॉडी की रिपेयर सिस्टम होती है। जहाँ भी डैमेज होता है वहाँ नई कोशिकाएं बनाकर बॉडी को हील करती है। जैसे आप समझिए, जहाँ पे हमारी सेल खराब होने लग जाती हैं, और जैसे ही सेल हमारी खराब होंगी तो एक स्टेम सेल होती है जो वहाँ पर क्या करती है, रिपेयर का काम करती है, और ढूंढती है कहाँ पर सेल डैमेज हैं, और जहाँ पर सेल डैमेज होती हैं उनको अच्छा करती है, उनको हीलिंग करती है। इसलिए अगर हमारी बॉडी में स्टेम सेल मजबूत हों तो हमारी बॉडी खुद रिपेयर, रिकवर और रीबिल्ड कर सकती है। आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि मुझे जुकाम होता है लेकिन खुद ठीक हो जाता है, फीवर आता है मुझे बिना दवा गोली के, मेडिसिन के मुझे ठीक हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि स्टेम सेल उसकी वर्क करती है, इसीलिए होता है। और देखिए, हमें हेल्थ फर्स्ट का कंसेप्ट यही है कि हमारी सेल स्ट्रोंग हो और हमारे स्टेम सेल हो। सेल जो स्ट्रोंग होती हैं वो होती हैं जो हम खान पीन करते हैं, और हमारी बॉडी को ऐसे प्रोटेक्ट करती हैं ये, जैसे किसी इंसान के जो इंसान होता है बॉडीगार्ड रखता है, और वो अपने कुछ बॉडीगार्ड रखता है इसलिए जो बाहर से आक्रमण ना हो, अटैक ना हो। अगर बॉडीगार्ड उसके वीक होंगे तो उस पर्सन पे अटैक होना चांस है। तो इसी तरीके से हमारी सेल प्रोटेक्ट करती है हमारी पूरी बॉडी को। अगर हमारी सेल स्ट्रोंग है तो हम पे आक्रमण होना है, बीमारियों का, मौसम जो चेंज होते हैं उनका, तो इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया का, तो वो उनसे लड़ते हैं, तो हमारी बॉडी तक वो चीज़ नहीं आती। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम सेल की बात करें, जब हमारी बॉडी में सेल, एक हेल्दी सेल होती है, अच्छी सेल होती है, वो इस टाइप से दिखेगी आपको, और डैमेज सेल ऐसी होगी, धीरे धीरे ऐसी हो जाती है। अगर किसी भी इंसान में कोई भी डिसीज है तो आप मान लीजिए आपकी सेल डैमेज हो रही हैं, धीरे धीरे सेल डैमेज होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अगर हमारी सेल को समझते हैं हम कैसे डेवलपमेंट होता है। अगर नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल ऐसी होगी, फिर
यानी नॉर्मल सेल एक इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है और जाके एक हेल्दी टिश्यू बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं जो डैमेज सेल है वो किस तरीके से जाती हैं। यानी वो बबलिंग टाइप में होंगी और जाके एक कैंसर सेल कह लीजिए या एक जो इकट्ठा हो जाती है टोन्सिल टाइप में, यानी धीरे धीरे वो पूरी बॉडी को डैमेज करती हैं। आप देखिए फिर हमारे ये टिश्यू बनता है और टिश्यू के बाद फिर हमारे जो ऑर्गन होते हैं उसको धीरे धीरे डैमेज करती हैं। आपने सुना होगा जी लीवर फैटी हो रहा, तो लीवर फैटी क्यों हो रहा? क्योंकि हमारी जो सेल हैं वो धीरे धीरे अब नॉर्मल होती जा रही हैं और वो लीवर फैटी यानी ऑर्गन पे उसका इफेक्ट हो रहा। तो हमें अपनी सेल को अच्छा रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कैंसर सेल डेवलपमेंट का भी यही प्रोसेस है। पहले यानी सेल धीरे धीरे डैमेज होती हैं और जाके फिर एक कैंसर का जब ज़्यादा सेल खराब हो जाती हैं फिर कैंसर का रूप ले लेती हैं और फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि आपकी लगभग 80% 90% सेल डैमेज हो चुकी हैं। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में देखिए फ्री रेडिकल आते हैं, कई कारणों से आते हैं, जैसे पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, पुअर डाइट है, यूवी रेज होती हैं जो हमारी बॉडी को, ये जो फ्री रेडिकल होते हैं हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी में बीमारियों का कारण बनते हैं। लेकिन इनको अगर हमारी सेल को अच्छा रखना है तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट हमारी सेल को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लें तो हमारी बॉडी को, यानी बॉडी खुद भी बनाती है एंटीऑक्सीडेंट, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और सेल अच्छी होती है, बॉडी हेल्दी होती है। आप इससे समझ सकते हैं जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल होगा हमारी बॉडी में उतनी ज़्यादा डैमेज सेल होंगी और जितने ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होगा हमारी बॉडी उतना ही फ्री रेडिकल का प्रोटेक्शन करेगी। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारी सेल कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो उसके लिए डेली कुछ 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे वाटर है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है। अब आप मुझे ये बताइए इनको 6 एसेंशियल को डेली कौन ले रहा है पूरा जो बॉडी को चाहिए इतना? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वाटर, अगर वाटर देखिए, वाटर की अगर फुल फॉर्म पे हम काम करें तो वाटर वर्क करता है हमारे जो मसल एंड स्किन को टोन देता है, एड्स इन वेट, A4 यानी वेट लॉस करता है अगर हम पानी भरपूर पियेंगे, T4 ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को सेल तक पहुंचाता है बॉडी के। अगर पानी हम अच्छी तरीके से पियेंगे तो हमारी जो सेल है वहाँ तक पहुँचाएगा, ठीक है। और जो हमारा E4 जो टॉक्सिन होते हैं बॉडी के जो वेस्ट है उसको निकालता है। R4 रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये वाटर की फुल फॉर्म है। आप ही देखिए फुल फॉर्म ही पूरी बॉडी को रिकवर कर रही है। पानी कितना चाहिए? जितना वेट है 20 किलो पे 1 लीटर पानी। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि भाई पानी तो मैं बहुत पीता हूँ। अभी मैं पीछे मिला था तो वो कह रहे थे भाई पानी तो मैं 6-7 लीटर पीता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा उनकी रिपोर्ट में पानी की डेफिशिएंसी थी। क्यों थी? क्योंकि पानी सेल तक नहीं जा रहा। तो पानी जो हमें पीना है CMD के साथ पीना है। नेक्स्ट चलते हैं। मिनरल कहाँ से मिलेगा आपको? आयरन, यानी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन द रेड ब्लड सेल। जब हम CBC कराते हैं तो उसमें आता है रेड ब्लड सेल, उसको ये बढ़ाता है। तो रेड मीट वगैरह ग्रीन से यहाँ से आ सकता है। कैल्शियम आप मिल्क से सोर्स, ये चीज़ है इसके, यानी पनीर से ले सकते हैं, दूध से कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन कहाँ से ले सकते हैं हम? टूना है, चिकन है, मिल्क है, एग है, ठीक है। जो वेज हैं वो चना से ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन हम यहाँ से ले सकते हैं। ऑरेंज से विटामिन C मिलता है, विटामिन D हम ले सकते हैं, मिल्क से मिलता है, सन से भी मिलता है, लेकिन पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, इसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम यहाँ से ले सकते हैं, फैट्स हम यहाँ से ले सकते हैं। दो तरह का फैट होता है, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड। तो हमारे लिए जो अच्छा होता है, गुड फैट हमें लेना होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को समझे, न्यूट्रिशन वैल्यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या करता है, ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा देता है। स्रोत है, कहाँ से ले सकते हैं, चावल, गेहूं, रोटी, आलू, शक्कर से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमारी डाइट में यही होता है ज़्यादा। प्रोटीन कहाँ से ले सकते हैं, यानी ये जो हमारे मसल होता है, मांस, उसको ये उसकी वृद्धि बढ़ाता है, यानी मजबूत करता है और मांस बढ़ाता है। ये कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें सप्लीमेंट क्यों लेना है। सप्लीमेंट हमें इसलिए लेना है क्योंकि सप्लीमेंट जो होता है ज़्यादा मात्रा में, यानी क्वांटिटी कम होगी और मात्रा ज़्यादा, उसमें हमें सप्लीमेंट जब हम लेते हैं, जैसे मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, जैसे हमें 1 किलो मक्खन चाहिए, तो आप बताइए 1 किलो मक्खन के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो जैसे आप जानते हैं यूनो के 1 किलो मक्खन के लिए 12 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर हमें दूध लेना होगा, उसको गर्म करना होगा, उसको उसकी दही बनानी होगी, दही बनाने के बाद उसका मट्ठा बनाना होगा, फिर हमें मिलेगा 1 kg मक्खन। अब आप देखिए 1 kg मक्खन हमें चाहिए था, तो हमने कितना प्रोसेस करा। तो इसी तरीके से जो हम सप्लीमेंट देते हैं, तो वो एक मक्खन है, लेकिन उसको हम कैप्सूल फॉर्म में कैद करके देते हैं, जो पेड़ों से और फलों से बने हुए होते हैं। यानी छोटी चीज़ में हमारी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो इसलिए हमें सप्लीमेंट लेना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो सप्लीमेंट क्या करता है, सप्लीमेंट हमें बीमार होने से बचाता है, क्योंकि हमें भरपूर जो विटामिन, मिनरल, फाइबर मिल जाता है। मेडिसिन क्या है, हम बीमार होने के बाद लेते हैं, जो धीरे धीरे और बीमार करती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम छोटी छोटी कुछ आदतें बदलें, तो हमारी बॉडी और हमारी सेल अच्छी हो सकती हैं। जैसे सुबह उठकर बिना कुल्ला करे पानी पीना है, CMD के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, चाय नहीं पीनी है, चाय की जगह हमें पीनी है वैसलीन टी। अभी आप दिखा सकते हैं किस किस पे वैसलीन टी है, मेरी तो ये रही। चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन वैसलीन टी पी रही। ठीक है, टूथपेस्ट हमें अच्छे से पढ़कर यूज करना है। देखिए जो ये लाइन आई है, पढ़कर यूज करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी अपनी बॉडी में डाल लेते हैं। आप ये समझिए, जब आप मार्केट जाते हैं, आप एक शर्ट लेके आते हैं, तो या शूज लेके आते हैं, तो आप उसके बारे में कितनी दुकानों पे बदलते हैं। आप कम से कम 100 पीस देखते हैं, तब एक सेलेक्ट करके लाते हैं। और ये जो हमारी बॉडी है, इसमें बिना पढ़े हम कुछ भी डाल देते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, हम चिप्स खा लेंगे, नमकीन खाएंगे बिना पढ़े। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आप खाएं उसके पीछे पढ़ें, उसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, उसको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइडलाइन है। ठीक है, सुबह के खाने में अच्छा न्यूट्रिशन लें। खाना वैसलीन शेक पी सकते हैं, जो कि अभी हम पियेंगे। ठीक है, अच्छा फाइबर वाला खाना लें, वेस्टीज का फाइबर हम ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन पूरा करें, वेस्टीज प्रोटीन शेक मिक्स को अगर हम साथ रखेंगे, तो हमें सुबह में ही 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो हमारी सेल तो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। बिस्किट, नमकीन, चिप्स, ब्रेड, रस, स्वीट, मिठाइयाँ नहीं खानी है। कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हैं, उसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए उसमें क्या डला है।
फूड चॉइस करनी है, कुछ भी कहीं भी नहीं खाना है, कहीं भी खड़े होके नहीं खाना है, क्योंकि हम एक वेलनेस कोच हैं और हम, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है हेल्थ फर्स्ट, हम हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। देखिए, गलत खाने से अच्छा है आप भूखे रह लें। अगर आप भूखे रहेंगे तो वो ठीक है, आपकी फास्टिंग हो जाएगी, लेकिन गलत नहीं खाना। किसी भी चीज जिसमें मैदा, शुगर, पाम ऑयल है उसको यूज नहीं करना। पीछे सब लिखा होता है, उसे पढ़ सकते हैं आप। और डेली वर्कआउट करना है जिससे हमारी बॉडी अच्छे से काम करे। तो मैंने डेली जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी एक चार्ट बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसमें कितनी कैलोरी और कितना न्यूट्रिशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट समझते हैं हम। जो चाहिए, वाटर चाहिए 20 किलो पे 1 लीटर पानी, प्रोटीन चाहिए मिनिमम 1 ग्राम 1 केजी, अगर आप पूरा कर रहे हैं देख लीजिए। ओमेगा 3 चाहिए आपको, कैल्शियम, आयरन, CMD, ये सारी चीज चाहिए। ठीक है, तो आप अपने वेलनेस कोच से आप पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि हम कैसे रिक्वायरमेंट पूरी करें। ठीक है, इसी को मैंने यूज करके अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आया हूँ, सिर्फ अपनी सेल को न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा करके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सुजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू साहिद भाई, थैंक यू। जो लास्ट वाला आपने स्लाइड दिखाया वो ज़बरदस्त था, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने दिखाई है, और बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आए हैं अपने अंदर। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप अपने साथ साथ और लोगों के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएँ। और ये जो कोई कलाकारी अगर कर रहे हैं तो प्लीज़, हमें पता है हम सबके अंदर एक आर्टिस्ट है, तो यहाँ पर अपनी कलाकारी ना दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू सो मच। और चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट पड़ाव की ओर। और अगला पड़ाव जो होता है हमारा वो होता है ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट विद टेस्टिमनी। तो जो भी लोग अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, जो भी फ्लेवर आप ले रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ जो हमारे वॉरियर हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने यहाँ से अपना रिज़ल्ट लिया है, वो सभी लोग अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, जिससे कि मैं उन सभी को अनम्यूट कर पाऊँ और उनकी जर्नी, उन्हीं की ज़ुबानी हम सुन पाएँ। जो भी कोई टेस्टिमनी देना चाहता हो अपना हैंड रेज़ करें। टेस्टिमनी नहीं आती हमारे पास। साजिद भाई, कोई आपकी टीम में कोई है टेस्टिमनी वाले? हेलो। जी हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही है। कौन बोले? मेरा नाम सुमित है। सुमित सुमित मेरा जी नाम मैम, है, बताएं। गुड़गांव से। ये मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, जी, एक बार कैमरे बहुत को स्थिर कर ज्यादा, लीजिए, जिससे कैमरे के सामने आ अभी जाइए मैम। मैं 2-3 दिन। हेलो। हाँ, पीछे लाइट आ रही थोड़ा हाँ अभी ठीक है, बताएं। हेलो। जी आ मैम, रही है आवाज सर? जी मैम, आ रही है, आ रही है। मेरा नाम सुमित है, मैं गुड़गांव से हूँ सर। हेलो। जी मैम, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। ये मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, जी बहुत ज्यादा। अभी मैं 10-15 दिन से बहुत परेशान थी, जिससे मुझे नींद भी नहीं आई, बेचैनी रहती थी, रात को भी नींद ही नहीं आती थी। फिर मेरे को मैकले ने कोई दवाई है वो मेरे को लेनी पड़ी, जिससे मुझे आराम पड़ा। वो आपके थ्रू ही मेरे को मिली है।